दोस्तों, आज की एक ऐसी सच्ची घटना, आज की एक ऐसी कवर स्टोरी हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं जो वाक़ई आपको भी डराने पर, आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे इसी भारत में एक ऐसी भी दुनिया है, हमारी इसी सोसाइटी में एक ऐसा भी सोसाइटी है, जो कि आज भी हमारे इस सभ्य समाज से दूर है। लेकिन वो इतना रहस्यमय और इतना खौफ़नाक है कि इसके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो वहाँ पर जाता है, वहाँ से वापस नहीं आता। वेलकम टू द शो। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी वहाँ पर जाता है, उसे वहाँ पर वहाँ की औरतें, वहाँ के आदमी पंछी, चिड़िया, कौवा या बकरा बनाकर अपने पास रख लेते हैं। कई बार ऐसा भी सुना गया है कि वहाँ पर जाने वाले कई सारे लोगों की कोई खबर ही नहीं आती और कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वहाँ पर ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन वो इंसानी शरीर को छोड़कर किसी चिड़िए, कौवे, तोते या किसी खरगोश या किसी बकरे के रूप में अपनी ज़िंदगी उसी गाँव में गुज़ार रहे हैं और किसी पिंजरे में कैद हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, एक हैरत-अंगेज़ खबर है जो कि एक सच्चाई है और ये एक सच्चाई है असम के एक शहर से। असम का एक ज़िला है मोरीगाँव। दरअसल ये मोरीगाँव असम के मेन शहर गुवाहाटी से करीब 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मोरीगाँव का जो ज़िला है, ये ज़िला ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। और इसी मोरीगाँव ज़िले की ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर एक छोटा-सा गाँव है, जिसे मायोंग कहा जाता है। ये मायोंग एक संस्कृत का शब्द है जिसे कहा जाता है भ्रम। संस्कृत में मायोंग का अर्थ भ्रम से लिया जाता है और ये मायोंग कोई ऐसा-वैसा शहर नहीं है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक जादूगर और एक से बढ़कर एक तांत्रिक हैं, जो कि कई सारे रोगों का इलाज बिना किसी दवा के कर देते हैं। वहाँ पर कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आज भी भारत से अछूती हैं, आज भी भारत के लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। इसी चीज़ों को देखते हुए उसी गाँव में एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जहाँ पर कुछ ऐसी-ऐसी हैरतअंगेज़ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी-ऐसी जादुई और कलाकारी वाली चीज़ें हैं, जो कि इंसानी पहुँच से, इंसानी ज़द से और इंसानी नज़रों से बहुत दूर हैं। दोस्तों, मायोंग के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि जब मुगलों ने भारत के इस शहर पर आक्रमण किया था, असम पर आक्रमण किया था और असम को जीतते हुए जब इस शहर मायोंग की तरफ पहुँचे थे, तो मायोंग के तांत्रिकों ने, मायोंग के जादूगरों ने अपनी जादू से रातों-रात एक लंबी-चौड़ी ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी, जिसे मुगल सैनिक कभी पार ही नहीं कर पाए। और जिन लोगों ने इसे पार करने की हिमाकत की, जो लोग इसे पार करके उस पार मायोंग के गाँव के सिरे पर पहुँचे, वो लोग इस दुनिया से ही गायब हो गए और उनकी लाशें मायूं की सड़कों पर बिखरी रहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम एक छोटी सी स्टोरी आपसे कवर करना चाहेंगे कि दिल्ली के पास से दो दोस्त मायूं की इतनी सारी वीडियोस को देखकर, इतनी सारी न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स और कई सारे शोज़ को देखकर इतने प्रेरित हुए कि वो लोगों ने जाने का वहाँ पर सोचा और अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर ये दोनों दोस्त करीब 15 दिन की छुट्टी पर वहाँ पर जाने का प्लान बनाते हैं। बस पकड़कर ये लोग जब मायूं के पास पहुँचते हैं गुवाहाटी से 40 किलोमीटर का सफ़र करना तय रह जाता है और लोग बोलते हैं कि किसी टैक्सी वाले से या किसी कैब वाले से सफ़र कर लिया जाए, लेकिन कोई भी कैब वाला उन्हें शाम के समय मायोंग छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं था। मजबूरी में उन्हें अपनी वो रात जो थी स्टेशन पर ही गुजारनी पड़ गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ये लोग मायोंग के लिए निकलने का बात करते हैं, तो वहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर्स ने उन्हें ये कहा कि शाम होते-होते आप लोग वहाँ से वापस लौट आइएगा, वरना आपके आने या आपके ना आने की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। एक तो एक अनजाना शहर, अनजाने लोग और ऊपर से इस तरीके की जब बातें सुनने में आती हैं, तो ये दोनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। लेकिन फिर भी एडवेंचरस ट्रिप के कारण ये दोनों 15 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उस समय दोपहर के आसपास का वक्त था। गाँव में कुछ औरतें थीं जो इन्हें देखती हैं और इनसे बातचीत करती हैं। कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। इन्हें सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुज़रने लगता है और शाम होने लगती है, ये लोग वहाँ पर रुकने के विचार को बनाते हैं और उसके बाद जब वहाँ पर कुछ ऐसी क्रियाकर्म को देखते हैं, ऐसे जादू भरी चीज़ों को देखते हैं और ऐसी चीज़ें देखते हैं कि शाम को किसी बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर कोई शक्ति आ रही है, तो कोई व्यक्ति टूटे हुए शीशों को देखकर किसी का भविष्य बता रहा है, तो कोई व्यक्ति किसी की पीठ के ऊपर बड़ी-बड़ी थालियों को चिपकाकर, बड़े-बड़े लौंग और अक्षत को चिपकाकर उसके साथ कुछ क्रियाएँ कर रहा है। कुछ इस तरीके की हैरतअंगेज़ चीज़ें थीं और कुछ एक जानवर बंधे हुए थे, जो कि इंसानों की शक्ल के दिख रहे थे और वो चिल्लाने जैसी आवाज़ में इन दोनों दोस्तों को देखकर कुछ कहना चाहते थे। कुल मिला-जुला कर वहाँ का जो मौसम था, वहाँ का जो माहौल था, वो बेहद खौफ़नाक और डरावना होने लगा था।
इतने में इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम राजेश था, उसने ये कहा कि यार हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है और हम यहाँ से हटकर किसी दूसरे ज़िले में जाकर एक लॉज में, एक होटल में रुक जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर आकर यहाँ पर घूम फिर कर चले जाएंगे। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं था और अंत में ये दोनों दोस्त वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन उन दोनों दोस्तों के वहाँ पर रुकने के बाद रात में जो हरकत हुई, जो रात में वाकया घटा, उसके बाद आज भी दिल्ली के उस एरिया के रहने वाले लोगों के ज़हन में ताज़ा है। दरअसल हुआ यूँ कि जब रात में ये दोनों दोस्त वहीं पर रुकते हैं तो सुबह इन दोनों में से कोई भी अपनी आंखें ही नहीं खुलता है और ये पता चलता है कि इन्हें किसी जंगली जानवर ने मारकर कहीं पर फेंक दिया है, या फिर ये पता चलता है कि इनकी जो बॉडी है, इनकी जो शिनाख्त होनी है, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। इस तरीके से जब एक आउटसाइडर इस तरीके की किसी बाहरी ज़िले से होता हुआ मायोंग में जाता है तो उसे बहुत एहतियात बरतना पड़ता है। प्रशासन भी वहाँ पर बहुत अलर्ट रहता है और कई बार कई सारी खबरें हैं जो वहाँ से निकल कर सामने आती हैं, और लेकिन फिर भी वहाँ पर कई बार बड़ी-बड़ी न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशंस भी जाकर कवरेज कर चुके हैं और वहाँ की हैरतअंगेज़ खबरों को बता चुके हैं। दोस्तों, वहाँ के बारे में ये भी बताया जाता है कि वहाँ की कई सारे तांत्रिक हैं, कई सारे जादूगर हैं जो कि इंसानों को पंछियों में बदल देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो लोग बिना किसी दवा के, बिना किसी चीज़ के हाथों से इंसानों का इलाज कर देते हैं। कई हैरतअंगेज़ खौफनाक बीमारियाँ जो इंसानी जान ले लेती हैं, वहाँ पर हाथ लगाते ही रफू चक्कर हो जाती हैं। और कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि वहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि आज भी तांत्रिक विद्या और वशीकरण जैसी शक्तियाँ जानते हैं। वहाँ की औरतें इतनी खौफनाक होती हैं कि वो इंसानों को पंछी और तोता कौवा बनाकर अपने पास रख लेती हैं और शाम के समय बलि बनाकर उनकी बलि देवी को चढ़ा देती हैं। दोस्तों, मायूंग के बारे में इस तरीके की खबर है, इस तरीके की घटना है कि महाभारत काल में जब भीम का पुत्र घटोत्कच था तो घटोत्कच ने ही उस मायूंग शहर को बसाया था और घटोत्कच के ही जो वंशज थे वो सभी वंशज उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में, उसी गांव में आज भी रहते हैं। और मोरीगांव ज़िले का ये गांव जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सटा हुआ है, अपनी खौफनाक और दिलचस्प कहानियों के लिए आज भी सभी दर्शकों और सभी जानने वालों, सभी टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन फिर भी आज कितने सारे रिसर्च होने के बाद भी वहाँ की हैरतअंगेज़ चीज़ों, कलाकृतियों, जादुई किताबों, जादुई रहस्यमयी घटनाओं और तांत्रिक विद्याओं के बारे में कोई पता ही नहीं लगा सका है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग अपनी विद्या को, अपनी वशीकरण शक्ति को, इन जादुई चीज़ों को दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के ही लोगों के द्वारा, वहाँ के ही तांत्रिकों के द्वारा इस तरीके से बड़ी शक्तियाँ लगाकर इस मंत्र को कीलित कर दिया गया है, शक्तियों को कीलित कर दिया गया है कि अगर वो कोई भी इस शक्ति को बाहर किसी भी व्यक्ति के साथ बताएगा, साझा करेगा या शेयर करेगा तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और इस गांव पर एक बहुत बड़ा श्राप लग जाएगा। दोस्तों, मायूंग एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव में बहुत सारी दिलचस्प और खौफनाक कहानियां हैं। बच्चा बच्चा वहाँ का तांत्रिक होता है, उसे कई सारी जादू और कई सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आज भी कई सारी अबूझ पहेलियाँ बनी हुई। मायूंग का जो तिलिस्म है वो दुनिया के लिए प्रसिद्ध है। मायूंग की जो शक्तियाँ हैं, मायूंग के जो लोग हैं, वो लोग आज भी दुनिया से अपनी दूरी बनाकर रखते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनसे ज़्यादातर लोग बातचीत करें, उनसे राब्ता रखें और इस तरह की कोई भी बातें या कोई भी सच दुनिया के सामने आ सके। दोस्तों, आज भी मायूंग असम के गुवाहाटी ज़िले के पास मोरीगांव ज़िले का ये एक छोटा सा गांव जो कि अपनी हैरतअंगेज़ जादुई शक्तियों और हैरतअंगेज़ विद्याओं के लिए जग प्रसिद्ध है, दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है, उनकी अपनी तरफ बुलाता है। तो कमेंट कीजिएगा और अपनी राय हमें इस मुद्दे पर ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की कवर स्टोरी, आज की ये न्यूज़ कैसी लगी। और अगर आपको सच्ची घटना की आज की पब्लिकेशन, आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में अपना नाम, अपने शहर के नाम के साथ ज़रूर लिखिएगा। एक नई सच्ची घटना, एक नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से वही रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।